अब जब हमने आहार की बात करी, डाइट की बात करी थी, तो आयुर्वेद में हमेशा बिहार की भी ज़रूर बात करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। सोने उठने बैठने का जो तरीका होता है दैट इज़ नोन एज द बिहार। आहार का मतलब जो आप खा रहे हो, और बिहार का मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो बिहार की बात में कहा प्रजागरण, तो जागरण करना है। तो जागरण करने का मतलब ये नहीं करना है कि लोग क्या करते हैं रात के 2-2 3-3 बजे तक तो जागते हैं, उसके बाद में सुबह 10-10 11 बजे तक सोकर उठते हैं। तो ये काम नहीं करना है। रात में थोड़ा सा जागे, लेकिन सुबह उठना जल्दी ही है। मोटे लोग के लिए भी ये चीज़ है, रात में 2-3 बजे तक जाकर सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो दोपहर के 1:30-2 बजे उठते हैं। मैंने कई बार सेशन में कहा है कि कुछ पेशेंट्स ने आप साहब बताया, खास करके बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं है तो इस तरीके से फालतू काम करते हैं। तो प्लीज़ ये काम नहीं करना। तो प्रजागरण वर्ड बोला है, मतलब थोड़ा सा जागिए ज़रूर, लेकिन सुबह जल्दी उठिए। तो रात में 10 बजे सो जाओ, ठीक है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3 या 4 बजे उठ जाएगी, ये काम कर लीजिए। प्रजागरण में आपको मैं इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ही आपको सोना होता है। तो और सूर्यास्त से बहुत, मतलब सूर्योदय से बहुत पहले उठने की अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से, जैसे मान लो 8 बजे सोए, नॉर्मल इंसान अगर 8 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ रहा है, तो अगर जो कोई मोटा है तो उसको बोले 10 बजे आप सो जाइए, आप 3 बजे उठ जाइए। लेकिन हाँ, आपकी बॉडी का पता भी होना चाहिए, अपनी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को सबसे अलाइन करना पड़ेगा। तो प्रजागरण बेवायम, मतलब बेवाय करने के लिए, सेक्स करने के लिए, क्वाइटस करने के लिए शास्त्र ने क्रिस्टल क्लियर किया है। और कई सारे पेशेंट्स के केस में मैंने देखा है उनको बेवाय से बहुत फ़ायदा हुआ है। बट दैट शुड बी विथ योर पार्टनर और विथ अफेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, इधर उधर की गलत चीज़ें नहीं करना है कि उसके अगेंस्ट में कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। व्यायाम, व्यायाम बहुत करना है। मतलब आप फिजिकल लेबर भी करिए, घर में भी हैं तो आप काम करिए, साथ में उसके साथ में प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें भी करना है। तो घर में भी काम धाम करना है। ये नहीं कि घर में कुछ लोग की आदत होती है ना, ऑफिस जा करके बैठ गए टेबल चेयर पर और घर भी आकर के बैठ गए हैं, पानी चाहिए हाथ में दे दो, खाना हाथ में दे दो, कोई काम चाहिए हाथ में दे दो। ये चीज़ मत करिए। जो कहते नहीं कि हर अपने छोटे छोटे काम के लिए खुद उठ कर करिए, दैट विल बी मच मोर बेटर। जो लोग मोटे हैं खास करके उनको इस बात का ख्याल रखना होता है कि हर छोटे छोटे काम के लिए, एक गिलास भी अगर पानी आपने पी लिया और पानी की गिलास ले जाकर आप रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा मूव किए। और जितना ज़्यादा आप मूवेबल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका हेल्थ सही रहेगा, मोटापा आपसे दूर रहेगा। चिंतना नहीं चाहिए, चिंतन करिए। बहुत सारे मोटे लोग होते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं होती है। अभी मैं चरका एक श्लोक ये भी बताऊंगी, उसमें यही है, खा पी करके सो जाइए तो आप सुअर की तरह मोटे हो जाएंगे। शास्त्र ने क्रिस्टल क्लियर बोला है, इसलिए मैं बताती हूँ। उसमें बहुत सारे लोग गुस्सा जाते हैं, तो प्लीज़ गुस्साइए नहीं। रेफरेंसेज जो रहते हैं, दृष्टांत जो रहते हैं, उदाहरण रहते हैं, वो उनकी मैं बात करती हूँ। तो चिंतनांची स्थौल्यमिच्छन परित्यक्तु क्रमेण अभिप्रवर्धयेत। तो ये जो है अभिप्रवर्धयेत जो है, अगर आप चाहते हो कि दुबले पतले रहिए तो ये सारे काम करना पड़ेगा। तो इसमें एकदम सिंपल सी बात है, जो लोग मैरिड हैं वो बेवाय कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। व्यायाम फिजिकल लेबर के लिए किसी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो अपने घर के भी काम करिए। उसके लिए योगा, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब सारी चीज़ें करिए। चिंतनीय जो विषय हैं उनका चिंतन करिए, अति चिंतन मत करिए। लेकिन ये भी नहीं है पूरा मतलब कोई मतलब ही नहीं, खाए जाओ पिए जाओ, जैसे भी लाइफस्टाइल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे, टोटल सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेंगे और उसके बावजूद कहेंगे कि हम पतले नहीं हो रहे हैं या हम मोटे ही हैं। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो बिहार में भी आप